अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है नेटवर्क मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एन है ये डिनोट कर रहा होता है नंबर ऑफ़ नोड्स वगैरह, जितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं जनरल फॉर्म बता रहे हैं। और ए जो है ये नंबर ऑफ़ आर्क्स है। तो हमारे पास एक ग्राफ है। सपोज करें कि ये देखें कि नोड 1 नोड 2 आपस में कनेक्टेड है, और इसी तरीके से 1 4 के साथ कनेक्टेड है, और 1 जो 4 है वो 3 के साथ कनेक्टेड है बट डायरेक्टेड है, और ये भी डायरेक्टेड है। तो ये हमारा जो ग्राफ होता है वो यूनिडायरेक्शन भी हो सकता है और बाई डायरेक्शन भी हो सकता है। लाइक यानी कि ये जो नोड है इन पे हमारे पास एरो हेड नहीं लगा हुआ। एरो हेड नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये बाई डायरेक्शन है। अगर हमारा हेड लगा हुआ है, एरो हेड लगा, लाइक इसके अंदर देखें तो यहाँ ये बता रहा है कि 3 से हम 2 जा सकते हैं, 2 से 3 नहीं जा सकते। तो ये हमारा यूनि डायरेक्शन हुआ। ठीक है, हमारा ग्राफ यूनि डायरेक्शन भी हो सकता है और बाई डायरेक्शन भी हो सकता है, और समटाइम्स दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ मैंने कि ये देखें कि ये बाई डायरेक्शन भी आ रहा है, इसके अंदर यूनि डायरेक्शन भी आ रहा है। तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर टाइम कम्प्लीशन के बारे में कहा गया है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिलेटेड टू टाइम कम्प्लीशन है तो हमने उसको मिनिमम करना होता है। इसी तरीके से अगर लेंथ ऑफ अ पाइपलाइन है उसको हमने मिनिमाइज़ करना होता है, और फ्लो विद इन द पाइप हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि जो हमारा क्या कहते हैं कि जो लेंथ होती है वो होनी चाहिए पाइप के, वो मिनिमम होनी चाहिए, और उसके अंदर जो फ्लो होना चाहिए वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर में ही के लिए ही हो। इससे प्रीवियस लेक्चर्स आपने जो जिसमें आपने देखा होगा कि हंगरियन मेथड आपने किया है और ट्रांसपोर्टेशन है या कुछ भी है, तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे भी कहीं पे लिखा होगा कि टाइम ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो आप वहाँ से देखें। जिस तरीके से मैंने बताया था कि अगर आप प्रॉफिट लिखा हुआ है तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट का है तो आपने उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है। इसी तरीके से अगर कॉस्ट का तो मिनिमाइज़ करना होता है। ये आप उसके अंदर एक्सपेंड कर लें कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हो तो यहाँ से आपको किस तरीके से पता चलेगा कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमाइजेशन का है। तो ये है कि टाइम ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट के अगर टाइम कंप्लीशन के बारे में अगर जिक्र किया गया तो वो मिनिमाइजेशन का उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। इसी तरीके से अगर पाइपलाइन की लेंथ के बारे में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो वो भी मिनिमम का होगा, मिनिमाइजेशन का। और अगर फ़्लो के बारे में बात करें कि पाइपलाइन के फ़्लो के बारे में अगर कहा गया है तो वो हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होगा। उसके बाद मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, लाइक अगर ये 1,2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि हम नोड 1 से नोड 2 जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ना वो हमें हमें ज़्यादातर इसी फॉर्म में दिया होता है। एक तो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ नोड्स और नंबर ऑफ़ आर्क्स दे देता है, लेकिन इसको आपने मिक्स नहीं करना। ये वैसे जनरल बताया मैंने, लेकिन ये इस तरह वो देता नहीं है। बट या इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ है कि ग्राफ आर्क कनेक्टिविटी या आर्क क्या दें कि आर्क के बारे में उसने लिखा है कि आर्क की हेडिंग देख के, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 1 से 2, यानी कि हमारा है कि नोड 1 से हम नोड 2 पे जा रहे हैं, यानी कि 1 से 2 पे जा रहे हैं। अगर 2,1 लिखा है इसका मतलब है नोड 2 से हम 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्ट हो सकता है ग्राफ बना के देते। अगर ग्राफ ने बना के देगा तो हो सकता है वो हमें टेबल की फॉर्म में दे दे, टेबल की फॉर्म में देगा, और बाज़ औक़ात हमें आर्क्स वगैरह इस तरीके से प्रोवाइड कर देगा कि वजन 1,2 1,3 1,4। इसका मतलब ये होता है 1 से हमने 2 पे जाना, 1 से 3 पे जाना, 1 से 4 पे जाना, और उसके रिस्पेक्टिव हो सकता है कॉस्ट भी दे सकता है। तो आगे चलते हैं। अब ग्राफ में हमारे पास वेट्स भी होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास जो आर्क्स के ऊपर हमने लिखा हुआ है ना, ये नंबर 2 1 ये वेट्स है, और ये पाथ है। यहाँ से अगर फर्स्ट करें कि आपसे क्या है कि भैया नोड 2 से नोड 4 तक जाना है, तो आप 3 से 4 यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक पाथ है। एक पाथ ये हो सकता है 2 से 1, 1 से 4, 4 से 1 से 5, 5 से 4। तो एक ये भी पाथ बन सकता है। तो ठीक है, मल्टीपल्स पाथ होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर मिनिमम जो है पाथ जिसकी लेंथ मिनिमम हो, जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो, वो वाला चूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन या आपके क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है। देन हम अब पाथ जो है वो साइक्लिक भी हो सकता है और ए साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक क्या होता है कि हो सकता है पाथ के अंदर जो आपने निकाला है उसके अंदर साइकिल आ रही हो। लाइक अगर यहाँ पे अगर हम आर्क लगा दें तो इस तरीके से ये देखेंगे, ये इसको छोड़ दें। लाइक ये ग्राफ पकड़ें कि अगर सपोज कर लें 1
2 3, ये आपस में कनेक्टेड है, ये साइकिल ही फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। और ए साइक्लिक होता है कि जिसके अंदर साइकिल नहीं आ रही, लाइक अगर आप ये वाला ग्राफ देखें, ये साइक्लिक नहीं है, इसके अंदर साइकिल नहीं फॉर्म हो रही, इसके अंदर साइकिल फॉर्म हो रही है, ये देखें साइकिल, ठीक है। अब ये ग्राफ भी दो तरह के होते हैं, कनेक्टेड भी हो सकता है, डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। लाइक कनेक्टेड ग्राफ ये है कि सारे नोड्स आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, कोई ऐसी नोड नहीं है जो कि सेपरेट है। अब डिसकनेक्टेड में ये होता है कि आपके दो कंपोनेंट्स बने, लाइक अब ये देखें, ये पूरा एक ही ग्राफ है, लेकिन ये देखें ये आपस में सारी कनेक्टेड है, एक नोड ऐसी है जो कि किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है और इसके दो कंपोनेंट्स बने, यानी कि ये अलग डील होगा, ये अलग होगा एक किस्म का, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आ ट्री विदाउट साइकिल एंड कवर्स ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ कार्ड स्पैनिंग ट्री, ऐसा ट्री जिसके अंदर साइकिल नहीं है और कवर कर रहा है सारी नोड्स को, उसको हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। अब स्पैनिंग ट्री में क्या आता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आता है जिसके अंदर हम कौन सी एजिस को इंक्लूड करते हैं, यानी कि ये एजिस ही कहलाती है ना, इनको हम आर्क्स कहते हैं या एजिस कहते हैं, वो वाली एजिस इंक्लूड होगी जिनकी कॉस्ट मिनिमम होती है। और इसके लिए यानी कि यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेन्स दोस एजिस विच हैव मिनिमम वेट कॉस्ट, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास दो एल्गो हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए, एक होता है प्रिम्स एल्गोरिथम और दूसरा होता है क्रुस्काल एल्गोरिथम। वो दोनों हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, हो सकता है हम प्रिम्स एल्गोरिथम डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज एग्जाम्पल है, बुक की एग्जाम्पल है 6.2.1। तो ये हमें ग्राफ दिया गया है, अब हमने इस पर प्रिम्स एल्गोरिथम लगाना है। तो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या करता है, प्रिम्स एल्गोरिथम के मैं लॉजिक बता देता हूँ क्या है, कि उसमें हमने ये करना होता है कि आपने अगर आपको सोर्स नोड दी हुई तो ठीक है, अगर फर्स्ट करेंगे आपको कहा कि सोर्स नोड 1 है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, तो फिर आप उसके रिस्पेक्टिव यानी कि देखेंगे कि जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं उनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, जिस एज की कॉस्ट मिनिमम होगी उसको आपने मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको सोर्स नोड नहीं दी हुई, आपको बस ग्राफ बना के दे दिया, उसे कहा कि प्रिम्स एल्गोरिथम के ज़रिए आप सोल्व करें इसको, तो आपने उस टाइम क्या करना था कि आपने पूरे ग्राफ को सर्च करना, उसमें देखना कि किसकी कॉस्ट कम है, यानी कि ये कॉस्ट लिखी हुई है, इसको आप वेट कहते हैं या कॉस्ट कहते हैं, जिस तरह 1 है, 3 है, 9 है, तो इस पूरे ग्राफ में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 1 है। तो आपने क्या करना है कि 1 के साथ यानी कि 1 वाले एज को पकड़ लेना। तो हमने वही किया कि देखेंगे, हमने सबसे पहले वो पकड़ लिया, कौन सा एज पकड़ा जिसके सबसे मिनिमम कॉस्ट थी, तो वो 1 और 2 के दरमियान था, इसलिए हमने 1 और 2 लिख दिया और उसकी कॉस्ट रख दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि भाईजान अब आपके पास ये दोनों नोड्स आ गए हैं ना, अब आपने देखना है कि इस नोड्स के साथ यानी कि नोड नंबर 1 के साथ जितने भी आर्क्स कनेक्टेड है, एजेस कनेक्टेड है, उनमें से कौन सी मिनिमम है, और इसी तरीके से 2 के साथ जितने भी आर्क्स कनेक्टेड हैं उन सब में से मिनिमम कौन सी है, जो सी इन दोनों में से जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं इन दोनों का, सिर्फ पूरे अब पूरे ग्राफ को नहीं देखना, हमने इन दोनों नोड्स को देखना, सिर्फ पहले स्टेप में हमने देखना था। देन हमने अब यहाँ पे देखना कि अब हमारे पास 1 और 2 दो नोड्स आ गई हैं। अब हमने इन दोनों में से देखना कि इसके साथ जितने कनेक्टेड हैं और इसके साथ जितने कनेक्टेड एजेस हैं उन सब में से किसकी कॉस्ट मिनिमम है, जिस एज की कॉस्ट मिनिमम होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ग्राफ में देखते हैं, 1 और 2 के साथ देखना था, 1 के साथ देखें 5 कनेक्टेड है, उसकी कॉस्ट है 9, 1 के साथ 3 कनेक्टेड है, उसकी कॉस्ट है 5, 1 के साथ 4 कनेक्टेड है, उसकी कॉस्ट है 7, 1 के साथ 2 कनेक्टेड है, उसकी कॉस्ट है 1, वो तो हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब यानी कि यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ रही है हमारे पास 5 आ रही है, जो कि 1 से 3 है। अब हम 2 के साथ देखते हैं कि भजन 2 के साथ कनेक्टेड है 1, तो उसकी तो कॉस्ट 1 है, वो हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो 2 कनेक्टेड है 3 के साथ और उसकी कॉस्ट है 6, ठीक हो गया। 2 कनेक्टेड है 5 के साथ, उसकी कॉस्ट है 3, ठीक है। अब आपने देखा कि भजन 7 के साथ ये नोड ये एज था, ये एज था, ये एज था, और 2 के साथ ये एज है, ये एज है, तो इन तीनों में इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, देखें तो 3 हमारे पास कॉस्ट आ रही है मिनिमम, जो कि 2 से 5 के दरमियान। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 से 5 सेलेक्ट कर लेंगे विद कॉस्ट 3, ठीक है। ये वाला एज हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब हमारे पास नोट्स कौन सी सिलेक्ट आ गई हैं, 1 आ गई है, 2 आ गई है, 5 आ गया। अब हमने देखना कि 1 के साथ जो 1 और 2 और 5 नोट के साथ जितने भी एजेस कनेक्टेड हैं उन सब में से मिनिमम कॉस्ट किसकी है, जिसकी मिनिमम होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं, 1 के साथ मैंने 2 था विद कॉस्ट 1, वो हमने पहले सिलेक्ट किया। 1 के साथ 5 है विद कॉस्ट 9, ठीक हो गया। 1 के साथ 3 कनेक्टेड है विद कॉस्ट 5 और 1 के साथ 4 कनेक्टेड है विद कॉस्ट 7,
यहाँ से तो हमारे पास जो अगर देखा जाए 1 के साथ जो जितने कनेक्टेड है उनमें सबसे मिनिमम कॉस्ट है 5। ठीक है, अगर हम 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ 1 कनेक्टेड है जो कि पहले से ही सिलेक्टेड, 2 के साथ 5 कनेक्टेड विद कॉस्ट 3 वो भी सिलेक्टेड, 2 के पास 2 कनेक्टेड है 3 के साथ विद कॉस्ट 6। तो यानी कि 2 के साथ जितने भी एजेस कनेक्टेड हैं उस सब में से मिनिमम हमारे पास आई 6। ठीक हो गया। अब 5 के साथ देखेंगे, 5 के साथ कनेक्टेड है 2 विद कॉस्ट 3, वो हमने पहले ही मार्क किया हुआ। 5 के साथ है 1 कनेक्टेड, 5 कनेक्टेड है 1 के साथ विद कॉस्ट 9। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो 9 आ रही है। तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ से 1 के साथ जो एजेस कनेक्टेड थी उनमें से सबसे हमें मिनिमम मिल रही है विद कॉस्ट 5 जो कि है 3 के साथ। अब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है कि 1 से 3 ये वाला एज सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या थी 5। ठीक है, अब हमने देखना 1 2 5 और 3 इन नोड्स के साथ जितने भी एजेस कनेक्टेड हैं उनमें से कौन सी मिनिमम है। तो 1 के साथ देखेंगे तो 1 के साथ वही देखते हैं, 1 के साथ 2 ये पहले सेलेक्ट है, 1 के साथ 5 ये 9 में, 1 के साथ 3 ये भी सिलेक्ट हो गया है, 1 से 4 है जो कि 7, यानी कि ये एक कॉस्ट बन रही है मिनिमम क्योंकि दूसरी तो 9 है इसके साथ एज के साथ कनेक्टेड। 2 के साथ देखते हैं तो भजन ये हो गया 1, ये भी सिलेक्टेड है पहले से, ये भी सिलेक्टेड है। 2 के साथ है 3, 2 के साथ है 3 विद कॉस्ट 6। ओके हो गया। अब हमने 5 के साथ देखा, 5 के साथ है कनेक्टेड 1 विद कॉस्ट 9, ये वाला पहले सिलेक्टेड है। ओके, अब हम 3 को देखेंगे, 3 के साथ कनेक्टेड है 1 विद कॉस्ट 5, ये सिलेक्ट हो गया। 3 के साथ 2 कनेक्टेड विद 6, ये ठीक है, ये अभी रहता है। देन इसके साथ है हमारे पास 6 के साथ 10 कॉस्ट के साथ, इसके साथ है 5 के साथ, यानी कि अब हमारे पास मिनिमम क्या है 3 से 5 एज आई और विद कॉस्ट 5। तो हम 3 से 4 वाली एज हमने सेलेक्ट कर ली, इसकी भी कॉस्ट 5 थी। ठीक हो गया, ये आपको नजर है यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, नोट डाउन कर दिया। अब हमने क्या करना है कि 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नोट्स आ गए हैं ग्राफ में। तो अब हमने देखना कि इनके साथ जितनी भी एजेस कनेक्टेड हैं उन सब में से मिनिमम कौन से। हमने ओरिजिनल ग्राफ में जाके फिर दोबारा वही सर्च किया। 1 के साथ 2 ये भी पहले सिलेक्ट है, 1 के साथ 5 है विद कॉस्ट 9। ठीक है, 1 के साथ 3 कनेक्टेड है विद कॉस्ट 5, ये भी सिलेक्ट है और ये रहता है 1 से 4 विद कॉस्ट 7। ठीक हो गया, यहाँ से 7 और 9 आया हमारे पास, 7 मिनिमम दे रहा है जितनी भी एजेस कनेक्टेड है नोट 1 के साथ, उनमें से जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो है 7। ठीक हो गया। 2 में से देखते हैं, ये वाली सिलेक्ट है पहले, ये भी सिलेक्ट है, 2 के साथ 3 है विद कॉस्ट 6, यहाँ से हमें 6 कॉस्ट मिल रही है। और 3 के साथ कनेक्शन देख लेते हैं हम, तो 3 1 के साथ कनेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। 2 के साथ है विद कॉस्ट 6, ये यहाँ से 6 आ रही है। और 3 से 4 कनेक्टेड है विद कॉस्ट 5, ये भी सिलेक्टेड है और यहाँ पे 10 आ रही है। ठीक हो गया। 5 के साथ देखा तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब 4 को देख लेते हैं। 4 के साथ कनेक्टेड है 1 विद 7 कॉस्ट, 4 के साथ कनेक्टेड है 3 विद 5 कॉस्ट, ये तो पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ पे हमने लिखा भी है। ये देखें 3 से 4, 4 से 3 एक ही बात है 5। अब 4 से आप देखें 6 तक जाने की कॉस्ट है 3, यानी कि जितनी भी नोड्स एजेस कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 के साथ उन सब में से मिनिमम कॉस्ट किसकी है 4 से 6 एच की विद कॉस्ट 3। तो क्या 4 से हमने 6 मार्क लगाया विद कॉस्ट 3। ठीक हो गया। अब हमारे इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन क्या थी कि ये देखें कि अब हमारे पास अगर देखा जाए तो अब हमने स्टॉप कब करना है ये भी तो है। तो लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई होगी। समटाइम्स आप जिस तरीके से नहीं बताया था तो मैंने आपको बता दिया कि आपने पूरे ग्राफ में लाइक आपको सोर्स नहीं दिया, हमें इसमें सोर्स दिया होगा 1 और हमारी डेस्टिनेशन थी 6। ठीक हो गया, आपने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब आपने हम देखेंगे डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, तो हमने रुक जाना। अब क्या करना कि ये सबसे मिनिमम कॉस्ट आएगा। इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है हमारे पास, हमने क्योंकि कॉस्ट था उसको मिनिमाइजेशन करना होता है। तो मिनिमम कॉस्ट ये क्या आएगी 1, ये जो एजिस के ऊपर वेट लिखे ना इन सब का सम करते हैं 1 + 3 + 5 + 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 3 + 3 6 6 + 10 16 और 17। तो ये हमारे पास 17 कॉस्ट आ गई इस ग्राफ की। ठीक हो गया, एक तो पॉइंट ये हो गया कि हमें सोर्स और डेस्टिनेशन गिवन होंगे। समटाइम्स होता है कि आपको सोर्स नहीं दिया होता, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको वो इस लेक्चर के ये जब मैंने ग्राफ स्टार्ट किया था उसमें शुरू में बता दिया था कि हमने पूरे ग्राफ में से सर्च करना कि किसकी सबसे मिनिमम कॉस्ट है, तो वो थी 1 से 2। हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। देन हमने देखना कि जो हमारे पास सिलेक्टेड नोड्स आ गए हैं उनके आगे फर्दर जो एजेस कनेक्टेड है उनमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो देन हमने उसके इस तरह कर लेना। ठीक हो गया। अब फर्स्ट करें आपको डेस्टिनेशन भी नहीं दी हुई। ठीक हो गया, उसके केस में क्या करना है भाईजान, आपने देखना है कि आपके ग्राफ के अंदर ओरिजिनल ग्राफ के अंदर नोट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 नोट्स हैं।
तो मैंने आपको बताया भी था कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, क्योंकि ये प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही निकालता है, हमें निकाल के देता है। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि ऐसा ट्री जिसके अंदर साइकिल ना हो और वो हमारी सारी नोड्स को कवर कर रहा हो, यानी कि उसके अंदर सारी नोड्स आ रही हों, तो उस इस तरह के ट्री को हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। तो हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना था बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो हमने वही किया। अगर फर्ज करें आपको सोर्स का, तो आपको पता लग गया कि अगर आपको सोर्स नहीं दिया तो आपने किस तरीके से सोर्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि इनिशियली पहला आपने लिंक कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको डेस्टिनेशन भी नहीं दी तो आपने कब स्टॉप करना, आप जिस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, जब मैं ये कर रहा था तो यहाँ पे देखेंगे जब मेरे पास 6 नोड आई, मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 मेरे पास जितनी भी ओरिजिनल ग्राफ के अंदर नोट्स गिवन थी वो सारी इस ट्री के अंदर आ गई हैं, यानी कि प्रिम्स एल्गोरिथम मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही निकाल के देता। तो मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया, तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया। मैंने तो आपको कहा था कि डेस्टिनेशन उसने 6 दिया, अगर फर्स्ट करें डेस्टिनेशन 6 भी ना दिया तो तब भी यही आना था। क्यों आना था? क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें प्रिम्स एल्गोरिथम निकाल के दे रहा है। और वो क्या होता है कि भाईजान सारी नोड्स आपके पास जब आ जाएं ग्राफ के अंदर और उसके अंदर साइकिल नहीं होनी चाहिए, तो आप देखेंगे साइकिल तो है ही नहीं इसके अंदर। और दूसरा ये कि आपके पास सारी नोट्स भी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 सारी नोट्स 6 सारी नोट्स आ गई हैं, तो इसका मतलब आपने स्टॉप कर जाना और आपके पास मिनिमम स्पेलिंग ट्री आ गया बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, और उसकी कॉस्ट क्या है 17। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था ग्राफ के बारे में कि नोड्स क्या होती है, एजेस क्या होती हैं, और किस तरीके से प्रॉब्लम होती है उसको आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, और मिनिमल स्पैनिंग ट्री किस तरीके से निकालते हैं बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्रूस्काल्स एल्गोरिथम, वो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।